प्यारे खोजियों, आप सबको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। पुनः जीवित होने का चमत्कार जिस दिन हुआ उसे मनाया जाता है ईस्टर डे, ईस्टर संडे के रूप में। पुनरुत्थान यानी मृत्यु के बाद फिर से जन्म मृत्यु से मुक्त होकर महाजीवन प्राप्त करना। गुड फ्राइडे का लोग अर्थ तभी सही ढंग से नहीं लगा पाते जब वे गुड फ्राइडे को जीसस को दी हुई सूली को याद करते हैं। फ्राइडे को गुड फ्राइडे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तो इस घटना को लोग कैसे मनाएंगे? ये दुखद दिवस करके मनाएंगे। समझ जैसी है वैसे दिन मनाए जाते हैं। वही घटना आनंद दे सकती है और वही घटना दुख दे सकती है। लोगों के जीवन में कितनी घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु की घटना को वे कैसे देखते हैं? तो कुछ लोगों के लिए बैड फ्राइडे हो जाता है, कुछ लोगों के लिए गुड फ्राइडे होता है, और जो दोनों के पार देख पाते हैं उनके लिए गॉड फ्राइडे, जो गॉड संडे लेकर आता है। जो सही ढंग से समझना चाहेगा वो देखना चाहेगा कि एग्जैक्टली इस दिवस का महत्व क्या है और हम कैसे इसमें मनन के द्वारा गंभीरता से इस टॉपिक की डेप्थ में जाएं कि अगर इतनी महत्वपूर्ण घटना है तो लोग उसको क्यों नहीं समझ पाए हैं, या जो समझा है उसमें क्या ऐसा पार्ट है जो मिसिंग है। छूटी हुई कड़ी उसको हम पालें। परिणाम संडे को आया, यानी जीसस ने जैसे पहले ही यह भविष्यवाणी कर रखी थी अपने शिष्यों में भी कि वे मृत्यु के बाद फिर से जी उठेंगे। तो लोगों ने जब उनकी बातें सुनी थी तो हाँ, जीसस चमत्कार कर रहे हैं, कुछ लोगों को आंखें दी, कुछ लोगों को ठीक किया, किसी को जिंदा कर दिया। मगर जिंदा करने के लिए भी कोई बाहर से था जो चमत्कार कर रहा था, इसलिए कोई जिंदा हुआ। बाहर से कोई हेल्प कर रहा था। जीसस ही का देहांत होगा जब, तो बाहर से कौन उठाएगा? तो कौन उठा सकता है? तो लोगों ने बातें सुनी मगर उन बातों को छोड़ दिया। कई बातें लोग सुनते हैं तो कई बातें भूल जाते हैं। तो संडे को परिणाम दिवस आया, यानी जीसस फिर से जी उठे और अपने शिष्यों के साथ रहे 40 दिन, और जो भी ट्रेनिंग देनी थी उनको दी, और फिर वे संसार से सदेह चले गए। संडे, ईस्टर डे पुनरुत्थान पर्व करके याद किया जाता है, जिसमें लोग उपवास करेंगे, मनन करेंगे, समझना चाहेंगे कि जो कुर्बानी की गई है उस कुर्बानी का लाभ हमें मिल रहा है या नहीं। अगर वो लाभ मिलना बंद हो गया तो पर्पस त्योहार का सॉल्व होना बंद हो गया। कोई भी त्योहार उसका पर्पस है, उद्देश्य, वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। लोग मनाते हैं त्योहार, एक क्रिसमस और एक ईस्टर डे। 2 त्योहार मुख्य माने जाते हैं, एक में उत्सव और एक में कुछ गंभीरता होगी, मगर दोनों त्योहारों को महत्व दिया गया है ईसाई धर्म के साथ। तो इसके साथ क्लैरिटी न होने की वजह से लोग
उसका लाभ उतना नहीं ले पाते, जिस वजह से आज ये विषय लिया जा रहा है कि हम मनाएं तो छूटी हुई कड़ी को याद करके। तो उसको समझेंगे एक छोटे उदाहरण के द्वारा, जिसमें 3 जादूगर हैं। 55 साल का एक है, 44 साल का एक है, 33 साल का एक है, ABC हम कहें। अब तीनों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, अलग अलग गांवों में, कि आप जाओ और वहाँ पर अपने जादू से, अपने चमत्कार से लोगों के अंदर विश्वास जगाओ। जब आप मैजिक करेंगे तो हर मैजिक के साथ कुछ लोगों के अंदर सत्य का बीज बो दिया जाएगा, चमत्कार का बीज बो दिया जाएगा, जादू का बीज बो दिया जाएगा। यानी वे खुद जादूगर बन पाएंगे जब वो बीज अंकुरित होगा। मैजिक करने वाला, मैजिक देखने वाला, संगीत बजाने वाला और संगीत सुनने वाला। मैजिक तब है जब संगीत सुनते सुनते सुनने वाला संगीतकार बन जाए। तो मैजिक देख देख कर मैजिक देखने वाला मैजिशियन बन जाए। तो ये पर्पस था। चमत्कार जो लोग देखेंगे उनमें से कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं होगा, देखेंगे तो बहुत लोग, मगर कुछ लोगों के अंदर बीज अंकुरित होगा। आप मैजिक करोगे, वे देखेंगे, बीज बो दिया आपने। तो ऐसे आपको इतने इतने लोगों में बीज बोना है। एक नंबर उनको बता दिया कि ये 100 लोग हैं, 100 लोग गांव में अगर बीज पा लिए तुम्हारे मैजिक से तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ। उसके बाद तुम मैजिक मत करना, उसके बाद जादू मत करना, उसके बाद जादुई मंत्र मत पढ़ना। क्योंकि सिचुएशन अलग अलग आती है लोगों के जीवन में। आपके पास जो पावर है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैजिशियन है तो बहुत सारे पावर्स हैं। वे गए हैं गांव में और अलग अलग चमत्कार करते हैं। ए भी करता है, बी भी करता है, सी भी करता है। एक 55 साल का, 44 साल का, 33 साल का। तो अब मैजिक हो रहे हैं और जितने लोगों के अंदर बीज जाना चाहिए, बीज जा चुका है। अब मैजिक बंद है। मगर होता क्या है, जिस दिन ये हुआ उस दिन जो ए है उसके घर को आग लग गई। वो सोया हुआ है और घर को आग लग गई, बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। फिर वो क्या करता है, मंत्र पढ़ता है, आग बुझ जाती है और वो सही सलामत बचकर आता है। मगर शर्त क्या रखी गई थी कि 100 लोगों में ये हो जाने के बाद आपको मैजिक नहीं दिखाना है। अब ये पर्सन जब जाएगा, उसको कहा जाएगा तुमने ये शर्त क्यों तोड़ी, यानी तुम्हारा जीवन सफल नहीं हुआ। तो वो कहेगा सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं क्या करूं। पृथ्वी पर जब इंसान आता है तो हाँ, मैं ट्रेनिंग लेकर आता हूं, बढ़िया, अच्छा है, मृत्यु जल्दी नहीं आनी चाहिए, 70-80 साल में मैं बहुत बेस्ट कर लूंगा। मगर बीच में सुसाइड के विचार चलते रहते उसके। पहले बोलकर गया होता है कि बेस्ट काम करने वाला हूं और जितना हम पोस्टपोन कर सकते मृत्यु को रखो पीछे। फिर कहता मुझे मालूम नहीं था पृथ्वी पर ऐसा रहेगा, रिश्तों में ऐसा होता है मालूम नहीं था, भूख लगती है तो क्या होता है पता नहीं था, ऐसी वृत्ति जगती है तो क्या होता है मालूम नहीं था, मुझे इतनी तकलीफ होती है पता ही नहीं था, ऐसी गर्मी होती है पता ही नहीं था। लोग ऐसे मजाक उड़ाते पता ही नहीं था, लोग सूली पर चढ़ाते पता ही नहीं था। सब कारण फिर निकलते।
तो पहले जादूगर ने ए ने क्या कहा, कभी ऐसी आग लग गई थी, कोई चांस ही नहीं था निकलने का, फिर मैं मंत्र यूज नहीं करता तो क्या करता। ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं की जाती है। और तुम जो कहोगे लॉजिकली 100% सही लगेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि तुमने गलत किया, तुमको मैजिक यूज नहीं करना था, तुमको मंत्र का इस्तेमाल नहीं करना था। तो ए ने जब बताया तो ठीक है। बी ने जब उसका घर डूब रहा था पानी में, बिजली गिरी, तूफान, उसके साथ ज़्यादा मुसीबतें आई, उसने मंत्र का उपयोग किया। और उससे जब पूछा गया कि तुम्हें तो मैजिक नहीं दिखाना था, तो तुमने क्यों किया? पहले ने तो आग के लिए किया, बोला अरे आग नहीं, इससे ज़्यादा था, तूफान थी, बिजली गिरी, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, फिर तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ सही है, तुम भी बेचारे क्या करते। क्योंकि उसमें जो आत्मबल होना चाहिए था उनके अंदर, पर्सन 55 का हो जाए तो उसका अर्थ आत्मबल आ गया, ऐसा मत समझना। शरीर की उम्र बढ़ जाती है मगर आत्मबल बचपन जैसा ही रहता है। 2 चॉकलेट कल मिलेगी, आज एक ही मिलेगी, तो दोनों में से क्या, तो अभी एक दे दो, कल तक कौन वेट करे। तो वो रुक नहीं पाता, बचपना होता है। तो मगर तीसरे के साथ क्या हुआ, उसमें जलजला हो गया, जमीन फट गई, वो उसमें फंस गया, मगर उसने चमत्कार नहीं किया। ऊपर से पेड़ पत्थर सब गिरे, बिजली भी गिरी, पेड़ भी गिरे, पत्थर भी गिरे, तूफान भी हुआ, सब बातें हुई, मगर उसने चमत्कार नहीं किया। क्योंकि जो पर्पस था 100 लोगों के अंदर बीज डालने का, वो जा चुका है, पर्पस सॉल्व हो चुका है। अब उसने चमत्कार नहीं किया, चमत्कार न करके उसने कौन सा चमत्कार दिखाया? आत्मबल का चमत्कार। जो शर्त रखी गई है उसको पूरा करने का चमत्कार। ये बात कैसे कोई इंसान समझ पाएगा? आज की युवा पीढ़ी को तो ये सीखना ही है। इस तरह के जब दिवस मनाए जाते हैं, पुनरुत्थान दिवस, तो क्या ये संभव है? विश्व में किसी एक भी MSY के साथ कुछ संभव है तो आपके साथ भी संभव है। सिर्फ आपकी प्रायोरिटी में क्या है उस पर निर्भर है। इसका अर्थ वही करना है हमें, वो नहीं कहा जा रहा, संभावना बताई जा रही। हर एक MSY को अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से करनी है। उस वक्त की नीड के हिसाब से कुछ बातें हुई, आज की नीड के हिसाब से आज कुछ बातें हो रही है। मगर सीखने वाला, समझने वाला, मनन करने वाला क्या सोचे, आज का युवा वर्ग क्या सोचे कि मैं उस जगह पर होता तो क्या करता, और अगर मैं पहले 2 जादूगरों की तरह करता, A और B, C क्राइस्ट थे, तो मैं इनकी जगह पर होता तो क्या करता? क्या मैं खुद को होल्ड कर पाता, रोक पाता? टेम्पटेशन होती है ना, जब इंसान को परीक्षा में डाल दिया जाता है, टेम्पटेशन में डाल दिया जाता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है उसके आसपास। तो युवा वर्ग को क्यों? क्योंकि उनका बेस बन रहा है, उसके बाद ही तो वे ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त किया कहा जा सकेगा। वरना तो जीवन जिया ही नहीं गया, वो सिर्फ नेट के जाल में ही फंसे रहे, जीवन जिया ही नहीं गया, इंटरनेट के जाल में फंसे ही रहे। तो उन्हें इस आत्मबल का, आत्मचरित्र का, नींव 90 का
फौलादी नीम 90 बनाने का लक्ष्य रखना होगा। और ये उदाहरण बता सकते हैं कि जहाँ पर कोई फॉल्ट निकाल ही नहीं सकता कि तुमने ये किया, गलत किया। जीसस ने चमत्कार किया होता, किसने फॉल्ट निकाला होता? किसने कहा होता जीसस ने ये गलत किया? सूली से खुद को मुक्त कर दिया। कोई भी, दुनिया का कोई भी पर्सन फॉल्ट नहीं निकालता। उसके बावजूद भी देखो, जब एक चोर है, चोरी कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है उसको, और कोई उसको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो भी पर्सन वैसा ही है जैसे लोगों के साथ है, तो उसका आत्मबल बताता है। यानी सिचुएशन बदलने से वो बदल नहीं जाता। अभी ऐसी सिचुएशन है चोरी मत करो, ऐसी सिचुएशन है चोरी करो। अभी किसी को पता नहीं चलेगा तो चोरी करो या झूठ बोलो। लोग झूठ बोलते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे तो वहाँ झूठ बोलते, जहाँ पकड़े जाएंगे वहाँ सच बोलते। तो ये कोई आत्मबल नहीं है। तुम्हें पकड़ा जा सके न जा सके, आपका डिसीजन वही है। कठिन से कठिन परिस्थिति, उसके बाद भी निर्णय नहीं बदला गया। इंसान ध्यान में बैठा है और शरीर में बहुत नाटक चले, विचारों के नाटक चले, दर्द उठे, तो जीसस के शरीर को याद रखोगे उस वक्त कि कोई भी नाटक काम नहीं कर पाया। उस तरह किसी को कांटों पर बैठने की जरूरत नहीं है। वहां तो एक परिस्थिति स्वतः ही कुदरत के द्वारा निर्माण हुई थी। आपको ये परिस्थिति लाने की जरूरत नहीं है, मगर जो परिस्थिति चल ही रही है, छोटी छोटी बातें, गर्मी की वजह से परेशानी, विचारों से परेशानी, किसी ने कुछ कह दिया, अंदर छाती में, पेट में, सोलार प्लेक्सिस पर, कंधों में कुछ इमोशंस दबे हुए तकलीफ दे रहे, हल्का हल्का नहीं लग रहा है, भारी भारी लग रहा है, जो भी लग रहा है, उसके बावजूद भी हमारा निर्णय नहीं बदल रहा, तो कैसा आत्मबल होगा, कैसी साधना की होगी। कितने सद जाओ कि सिचुएशन कोई भी आए, आपके निर्णय वही हैं जो आप लेकर चले थे। नींव जो आपकी है वो हिलती नहीं है। तो फौलादी नींव 90, स्वामी विवेकानंद ने युवा पीढ़ी के लिए आदेश दिया है कि युवाओं को कैसे अपने शरीर को तैयार करना है। पूरी बात समझेंगे तो पूर्ण लाभ ले पाएंगे। एक इसको मालूम नहीं है कि ये क्यों फौलादी शरीर बनाना है, वो बनाएगा बीच में छोड़ देगा। आत्मचरित्र क्यों फौलादी बनाएगा छोड़ देगा, कहेगा ऐसी सिचुएशन आ गई, वैसी आ गई सिचुएशन, नहीं हो पाया। वो बीमार हो गया था, उसके बाद फिर छूट गया, एक्सरसाइज छूट गई, ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसी घटना हो गई जीवन में, उसके बाद ये छूट गया, वो छूट गया। पहले ये था, इंस्ट्रक्टर था हमारा, वो अच्छा हमको करवाता था, वो मर गया, उसके बाद हमारा छूट गया, उसके बाद रह गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद छूट गया, रह गया। कोई ना कोई कारण इंसान बता देगा, मगर पूरी कहानी मालूम है कि ये क्यों करना था, शरीर के साथ साधना क्यों रखी गई है। और ये साधना हंसते हंसते हम कर सकते हैं, क्योंकि साधना सुन के ही कुछ लोगों को डर आता रही, हमसे होगा कि नहीं होगा। पर चूंकि आप शरीर नहीं हो, ये क्लैरिटी जितनी स्ट्रांग होगी ये आसान होगा। तो आत्मबल की सब बातें फेवर में हैं चमत्कार करने के, फिर भी इंसान रुका हुआ है। जीसस ने मृत्यु को स्वीकारा, इसलिए जिंदा हो गए। सिर्फ क्लैरिटी आ जाए कि हमारा लक्ष्य वाकई ये है क्या, पुनरुत्थान हमारे जीवन में किस चीज़ का हो, किस चीज़ का जन्म हुआ है, किस चीज़ की मृत्यु होनी चाहिए, किस चीज़ का पुनरुत्थान होना चाहिए। व्यक्ति की खरखर, बड़बड़, कलकल, फड़फड़, ये कैसे समाप्त हो। तो आपको भी समझ में आ गया कि क्या बताया गया कि सूली पर जब जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया, भेंट चढ़ाया गया मृत्यु के,
तब वे यही कहते हैं कि इन लोगों को माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, जिसका कारण भी आपने सुना कि एक जो वो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए भी मूर्खता माफ कर दी जाए। कोई परछाई दफन करना चाहता है अपनी, परछाई दफन होगी नहीं। खड्डा खोद के आप परछाई उसके अंदर रखो, रेत भरोगे तो भी परछाई ऊपर ही दिखेगी, वो तो खड्डे में गई नहीं। और दूसरा, उच्च चेतना के साथ किया गया कर्म उन लोगों को क्या तकलीफ देने वाला है, ये वे नहीं जानते। तो पावर का इस्तेमाल कभी भी लक्ष्य के खिलाफ मत करना, ये संदेश है। पावर का इस्तेमाल कभी भी अपने लक्ष्य के खिलाफ मत करना। युवा पीढ़ी को ये बचपन में ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी पावर मिला नहीं है, अभी पावर मिलने वाला है। जब पावर नहीं मिला होता ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे ये ऐसे क्यों करते हैं, वो वैसे क्यों करते हैं, सबकी कंप्लेंट्स करते रहते युवा वर्ग में देखोगे तो। मगर जब उनके ऊपर काम शुरू होता है, जब वो खुद सिचुएशन में जाते हैं, जब खुद उनके पास पावर आता है, तब उनको पता चलता है कि अब हम इस पावर का इस्तेमाल अपने लक्ष्य के खिलाफ कर रहे हैं। और कोई याद नहीं दिलाएगा तो वो करते ही रहेंगे। जीसस के पास पावर था, मगर लक्ष्य भी क्लियर था कि ये मृत्यु, ये कुर्बानी क्या रंग लाने वाली है। कुर्बानी प्रेम का ही दूसरा हिस्सा है। कुर्बानी को अलग मत समझना, प्रेम और कुर्बानी अलग चीजें हैं, वो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। जीसस लोगों से प्रेम करते थे, करते हैं, तो उसी का ही दूसरा पहलू कुर्बानी। उच्चतम विकसित समाज जहाँ प्रेम, तेज प्रेम है, तो वहाँ कुर्बानी सहज है, वरना कुर्बानी बहुत डिफिकल्ट है। तो यस्टरडे आने से पहले जब वो घटना चल रही है, तभी सभी ये सोच रहे हैं कि जीसस सूली से उतर आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, मगर वो चमत्कार नहीं हुआ। तो लोग उस चमत्कार को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। चमत्कार न करके कौन सा चमत्कार हुआ। आप जो कर सकते थे वो न किया, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कभी भी शक्ति का इस्तेमाल अपने लक्ष्य के खिलाफ नहीं करना चाहिए। जीसस की शिखावनियां क्या थी कि फिर से जीवित हो उठने के लिए बीज को जमीन में मरना पड़ता है। जीवन को खोकर ही जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। ये उनकी सिखावनियां थी, तो उस सिखावनियों के विरुद्ध नहीं गए वे। टेम्पटेशन तो होगी, चलो ये करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। अगर आपके पास शक्ति है तो आप खुद को कैसे रोक पाओगे? उसके लिए आत्मबल चाहिए कि अभी जो समय है, अब कोई भी प्रदर्शन न करने का समय है। मगर लोगों को चमत्कार देखने की आंख नहीं रही, तो लोग समझ नहीं पाते और उनके मन में प्रश्न रह ही जाता कि जीसस ने चमत्कार क्यों नहीं किया। मगर उन्होंने कौन सा चमत्कार किया? किस बात को चमत्कार कहा जाए? जब ईश्वर इंसान की इच्छा पूरी करे वह चमत्कार है, या इंसान ईश्वर की इच्छा पूरी करे वो चमत्कार है? ईश्वर तो इच्छा पूरी कर ही रहा है, फिर कोई ऐसा इंसान तैयार होता है, यानी इतनी ऊंचाई पर चेतना उठती है कि वे कहते हैं कि पिताजी की इच्छा पूरी हो, जो पिताजी की इच्छा है वो पूरी हो। तो सूली पर बॉडी टंगी हुई है, तो पिताजी की इच्छा के बगैर ये हो नहीं सकता। तो उसकी इच्छा पूरी हो, दाय विल बी डन, ऐसे शब्द निकलते हैं। तो कैसी समझ है? तो लोग जो भूल गए हैं, आज मौका था
आपके सामने रखने का। चमत्कार न करके जीसस ने कौन सा चमत्कार किया? ऐसी आँख हमें मिल रही है, उस आँख के पीछे जो विश्वास चाहिए, उस विश्वास को जागृत करना है। तो फिर आप संसार में जाओगे, सब कुछ देखोगे, वो देखते हुए भी आपके जीवन में वही चीज़ें आएगी जो आप चाहते हो। तो इस पर्पस से कुछ बातें आपको बताई गई। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पूना में आप आसानी से आ सकते हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। कल जब महाआसमानी में सरश्री ने मुझे सत्य की पहचान कराई, तब मुझे रियलाइज हुआ, तब मुझे एक एक वर्ड जो मैंने बाइबल में पढ़ा था और जो मेरा मिसकंसेप्शन था कि आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल हैव नो फॉल्स गॉड्स बिफोर मी, मतलब क्या, जो मेरे अंदर जो भगवान है वो भगवान है, माई माइंड इज़ द फॉल्स गॉड दैट आई एम क्रिएटिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब कल से टूटी जा रही है मुझे, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं सिर्फ पढ़ती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझ में आई है, जैसे नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। व्हाट इज़ द ट्रूथ? आई नेवर न्यू दैट। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता था, मतलब एक्सपीरियंस वाज द सेम, जो वहाँ पर आई एक्सपीरियंस द होली स्पिरिट वाज द सेम, बट इट वाज मिलियन टाइम्स मोर, मतलब उससे बहुत ज़्यादा था।